Hello students, good morning. Hope you are all are well and doing your work efficiently. So stay home, stay safe. Today I am going to teach you the transportation in plants because in life process, the first life process nutrition, second one is respiration, and third one is transportation. So transportation in case of animals we have already completed. So now I am going to teach you the transportation in plants. तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आज हम उसके बारे में आपको लोग को बताएंगे। अभी इसका एक पार्ट को हम लोग देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे का भी हम लोग करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्लांट्स के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इन केस ऑफ द हायर प्लांट्स, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, जो टॉलर प्लांट्स है, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है, पपीता का है, अमरूद का है, ऑल दिस प्लांट्स नीड अ इफिशिएंट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बिकॉज दे हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी। इनका शरीर जो है बहुत जटिल होता है, इनकी ऊंचाई काफी होती है, तो वैसे प्लांट्स के केस में इनका एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, उनमें परिवहन तंत्र जो होता है वो बहुत विकसित होता है। तो इन केस ऑफ द प्लांट्स, the transportation in plants takes place with the help of the vascular tissue or complex tissue that is called transporting tissue. उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर मेक्स द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस में जो मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू की मदद से होता है। सो जाइलम एंड फ्लोएम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सबस्टांसेस इन प्लांट्स। सो द जाइलम इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो मेन रूट होता है उसके अंदर ये जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है। आपको 9th क्लास में भी पढ़ना था। ये जाइलम जो है इज रिस्पॉन्सिबल for the transport of water and minerals from roots to the various parts of the plant body. So which helps in the transport of water and minerals from roots to the other parts of the plant body. ये जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। प्लांट का रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को, और उसको वो फिर कैरी करके एक प्रेशर बनता है, उसके माध्यम से वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करते हुए प्लांट्स के अदर हिस्से में पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द जाइलम टिश्यू व्हिच हैज अ जाइलम एलिमेंट्स। बिकॉज जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सो इट कंटेन्स वेरियस सेल्स व्हिच इज मेड अप ऑफ वेरियस सेल्स दैट इज कॉल्ड द जाइलम एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। These 4 cells together helps the transport of water and minerals from roots to the other parts of the plant body, and that is called xylem elements. So xylem is a tissue which is responsible for the transport of water and minerals in case of plants from root to other parts of the plant body, whereas phloem is another transporting tissue which helps in the transport of prepared food which present in leaves of the plant. प्लांट के लिव्स में ये फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है, जो वहां लिव्स जो है वो प्रिपरेशन करती है, फूड का निर्माण करते हैं अपने लिए, बिकॉज उन हरी पत्तियों में, ग्रीन लीव्स में जो है प्लांट का जो लीव्स है आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट बॉडी। वहां पर फूड सिंथेसाइज होता है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए लिव्स में जो भोजन बनता है वो भोजन प्लांट के डिफरेंट हिस्से तक पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम टिश्यू करता है। बिकॉज लिव्स में ही फूड रह जाएगा तो बाकी सारी सेल्स को फूड नहीं मिलेगा, इसके लिए जो उसका मेन जो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है वो है फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड, दैट इज जो ग्लूकोज का वहां निर्माण हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद, उस प्रिपेयर्ड फूड को फ्लोएम टिश्यू जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अदर पार्ट्स में भी यहाँ दोनों तरफ मूवमेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम with the help of the phloem elements that is called vessels, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma। तो ये phloem elements है, जो 4 तरह का सेल्स है, जो कंपेनियन सेल्स है, वेसल्स है, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसकी मदद से जो है वो फ्लोएम
फूड जो प्रिपेयर होता है लीव्स में उसको प्लांट्स के वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है, यानी बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और वो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसमें जो एनर्जी को यूज करके वो जो ग्लूकोज है उसका जो सुक्रोज जो फूड में जो बनता है वो उस फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक प्लांट जो है वो पहुंचाता है। तो इस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम आर द मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू in case of plants, which helps in the transport of various substances. Xylem transport water and minerals, whereas phloem transports the prepared food from leaves to the other parts of the plant body. अब एक एक करके हम लोग उसमें कुछ और देखेंगे और अभी आप इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।